अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम फातिमा बुखारी है और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं नए प्रोडक्ट्स दैट रिसेंटली केम टू मी। और ये बेसिकली अगेन दीज आर चाइनीज़ ब्रांड्स और एक ही ब्रांड है चाइनीज़ की, एंड दैट इज़ Qibest। ठीक है, आई हैव रिव्यूड दिस बिफोर, लेकिन मुझे नया स्टैक ऑफ प्रोडक्ट्स भेजे हैं विच I wanted to share with you guys क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें इनकी बड़ी अच्छी लगी हैं. Some of them are actual spin-offs. So yeah, let's dive right into it. The first product is your Qibest की ये product, इसका नाम क्या है? Gentle Dazzling. ठीक है, ये जी इस तरह की दिखती है. ठीक है, फर्स्ट लुक में अगर आप अभी तक गेस नहीं कर पाए हैं, यदि आपको अनास्तासिया बेवरली हिल्स की जो सॉफ्ट ग्लैम है उससे थोड़ी बहुत मिलती जुलती है. द ओनली डिफरेंस फ्रॉम सॉफ्ट ग्लैम एंड दिस वन इज़ के ये जो टोन्स हैं ना इसके, दे आर स्लाइटली लेस वार्म इन कंपैरिजन टू अनास्तासिया बेवरली हिल्स. ये वाली पैलेट मतलब है वार्म टोन ही, बट इट्स नॉट एज वार्म एज अनास्तासिया बेवरली हिल्स वाली पैलेट सॉफ्ट ग्लैम इज़. ये हैं जी पैलेट के स्वॉचेस, एंड लाइक आई मैंशन बिफोर के अनास्तासिया बेवरली हिल्स और इसमें डिफरेंस ही यही है कि ये वाली पैलेट जो है इट इज़ नॉट एज वार्म. वो अनास्तासिया वाली जो पैलेट है सॉफ्ट ग्लैम वाली, इट इज़ अ लॉट मोर वार्मर देन दिस, बट नॉनदलेस ये वन स्वाइप फिंगर स्वॉचेस हैं एंड इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड. आई डिडंट हैव टू गो बैक अगेन इनटू द प्रोडक्ट, तो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. इट्स गुड, इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड. नेक्स्ट अब हमारे पास ये हाइलाइटर है, इसके ऊपर एक मिरर भी दिया हुआ है, और ये है जी इनका हाईलाइट क्रीम डायमंड पाउडर, और ये इसका स्वॉच है. इट लुक्स लाइक दिस. आई फील लाइक इट माइट बी अ लिटिल डार्क फॉर माई स्किन. हाँ, इट माइट बी अ लिटिल डार्क, बट लेट्स सी, मे बी वी कैन मेक दिस वर्क. हमारे पास ये है जी क्रीम कॉन्टूर दैट लुक्स लाइक दिस. आई वुड से पैकेजिंग इज लाइक 10 on 10. ooh, that feels nice. ये है जी इसका क्रीम कॉन्टूर. इट लुक्स अ लॉट डार्क, बट इतना डार्क नहीं है एक्चुअली. इट्स एक्चुअली वेरी नाइस दिस क्रीम कॉन्टूर. नेक्स्ट हमारे पास क्रीम ब्लश है दैट लुक्स लाइक दिस. दिस इज़ इन द शेड नंबर 1 बॉन बॉन, और इसके ऊपर भी इन्होंने एक मिरर दिया हुआ है. आई जस्ट वांना, यार दे फील सो गुड. इनकी क्रीम प्रोडक्ट्स दे फील सो गुड एंड द शेड इज़ सो प्रिटी. इट इज़ सो प्रिटी. नेक्स्ट अप हमारे पास इनकी मैटिफाइंग बेस मेकअप. दिस इज़ देयर मैट फाउंडेशन. इसकी पैकेजिंग इस तरह की. आई फील लाइक इट्स अ वेरी स्मॉल ट्यूब. I know honestly I'm used to a larger quantity. This is 20 mils by the way. ये 30 mil standard आपकी जो फाउंडेशन की क्वांटिटी होती है उससे ये कम है, तो या I can understand why it is a smaller packaging. दूसरा ये this is shade number 3. ये obviously I will swatch this onto my face so तुम लोगों को ज़रा बेहतर, but this is more or less this is what the shade looks like. ठीक है, it's in a squeezable tube packaging. इसके बाद इन्होंने मुझे भेजा है अपना ये कंसीलर, और कंसीलर इन ऑल ऑनेस्टी आई रियली लाइक द पैकेजिंग. मुझे इट्स वेरी वेरी नाइस. इट हैज़ दिस टॉप लाइक दिस. ठीक है, इसके ऊपर ये एप्लीकेटर ऐसा है, एंड देन यू ट्विस्ट द बॉटम टू गेट द प्रोडक्ट अप टॉप. ठीक है, सो आई विल हैव टू ट्विस्ट दिस फॉर अप क्योंकि यहाँ पे बीच में गैप भी इन्होंने दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ तक लेके जाएंगे, एंड देन यहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट हमारा ऊपर आना शुरू हो जाएगा. सो इस तरह की पैकेजिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है. आ जा यार, आजा आजा आजा. Oh, there it is. We have it right there. Ooh, that's a lot of product. Okay, I can't twist it back, so I have to use it like immediately. अच्छा, so the advantage with a product like this is कि आप जितना इसके अंदर प्रोडक्ट है ना वो सारा का सारा यूज़ करोगे, कोई भी ज़रा सा भी पीछे नहीं रहेगा. So we're going to just test some of this onto the hand and see कि ये कैसा है. Okay, I feel like the concealer shade, it's very thick. It's almost like a mousse kind of formula. ठीक है, so it's almost like a mousse like formula, but I feel like the shade is a bit dark for me. Also, the coverage seems very very promising. I wish they sent me a lighter shade. It looks a lot lighter वैसे, but on the skin this is dark. So concealer का shade मैंने कौन सा इसका लिया हुआ है? This is shade number 2. So I think shade number 2 is probably not a good idea. I think you definitely want to go for shade number 1. एक तो ये full coverage है, like full coverage, has more coverage than the foundation.
तो जी we're down to the final 2 products और एक जो है हमारे पास this is the eyebrow cream। इसका जो एप्लीकेटर है it looks like this, ठीक है। इसके अंदर फाइबर्स भी आते हैं और वो हम देखेंगे when we actually apply it। अगर if you can pick it up तो थोड़े थोड़े से आपको खड़े हुए फाइबर्स नज़र आएंगे। इसकी स्पूली बहुत बारीक है which I actually like। ये जो है this is shade number 4, ठीक है। This might be something I can work with, but I feel like I might need a tad darker ताकि मेरे लिए थोड़ा बेहतर वर्क कर सके। And then last but not the least we have this kind of like a nude किस्म का lip color। वैसे है तो it's a peachy color, but this is their lipstick, ठीक है। This is a glossy formula, so you have like something that is like this, but I like the color। मुझे color बहुत अच्छा लगा in all honesty, it's a very nice color। ये हो गया products का सारा overview। Let's start with the tutorial। And yes, I moved that basket from the background, मुझे बॉदर कर रही थी। सबसे पहले हम brow cream को इस्तेमाल करेंगे, brow gel, brow cream, whatever you want to call it, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अभी इसको मैं रफली यूज़ करूँगी ताकि we have some sort of idea कि ये किस तरह का product है। So far it feels like a regular brow gel। दूसरी brow करते हैं, let's see what I think, क्योंकि ये वाली brow थोड़ी सी ज़्यादा गैपी है ना। I think it's alright। I think ये अच्छी चीज़ है to use अगर आपने कोई brow pencil वगैरह यूज़ नहीं करनी। I think it's pretty good। But if you like fuller brows, आप इसको बाद में यूज़ करना after you're done filling your brows with the brow pencil। यहाँ पे मैं आई बेस से अपनी जो है लिड्स को अच्छी तरीके से प्राइम करी, बिकॉज़ इसके बाद हमने फ़ौरन आई शैडो शुरू कर देना है। और सबसे पहला शेड हम ये ले रहे हैं, ये लाइट सा बेज फॉन सा शेड, और इसको मैं बेसिकली पैक इन कर रही हूँ अपनी एज अ ट्रांजिशन शेड। अब नोटिस करो कि ये मेरे ट्रेडिशनल मेथड से डिफरेंट है, क्योंकि मैं सॉफ्ट लुक क्रिएट कर रही हूँ तो आई एम स्टार्टिंग दिस वे, वरना आई वुड यूज़ डिफरेंट मेथड। यहाँ पे मैं ये दो शेड्स ब्राउन के मिक्स कर रही हूँ और ये मैं अपने सॉकेट में प्लेस करी हूँ विद ए क्रीज ब्रश, और इसको मैंने बेसिकली ब्लेंड करना है यहाँ पे। इसके बाद जो है हम लेंगे एक डार्कर शेड, और वो ये डार्क ब्राउन है। ये छोटू सा पेंसिल ब्रश टाइप शेप है तो ये ब्यूटीफाई बाय आमना का, बट इट्स वेरी नाइस शेप। अब हम आ जाते हैं शिमर शेड के ऊपर, और इसको हमने प्लेस करना है अपनी लिड के ऊपर। ये शिमर शेड अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा पाउडरी था और ये फॉल ऑफ भी इसका बहुत आ रहा था। फिर इसके साथ हमने एक शैम्पेन कलर का शेडो जो है, शिमर शेडो, वो लिया है, उसको आगे मैंने कंटिन्यू किया। आप लोगों को पता है लाइक यूजिंग मोर शेड्स। अच्छा जी, अब हम यूज़ कर रहे हैं एक ब्लैक पेंसिल, और इससे हम एक विंग लाइनर बनाएंगे, और इसको हमने बेसिकली स्मोक आउट करना है। आउटर एज पे ही बनाऊंगी, ऊपर वाले पे। फिर एंगल ब्रश से ब्लैक आई शेडो हमने लेना है और इसको हमने स्मज करना है, पहले प्लेस करना है, फिर उसके बाद बैक एंड फोर्थ मोशन से हमने इसको अच्छे तरीके से इसको डिफ्यूज़ कर देना है और स्मज कर देना है। नेक्स्ट हम ये बड़ा सा एंगल्ड ब्रश लेना है जो थोड़ा सा बड़ा है, ब्राउन शेड हमने इस पर लिया है, और इसको हमने स्मज करके डिफ्यूज़ कर देना है। वी वांट कि हमारी जो आउटर एज है वो ज़रा स्मोक्ड आउट लगे। विंग लाइनर में नहीं चाह रही, तो इसलिए मैं ये स्टेप कर रही हूँ। नेक्स्ट इसके बाद हमने जो है एक इनर कॉर्नर हमने बना लेना है लाइनर की मदद से, और फिर उसके बाद हमने लैशेस लगा लेनी है। मस्कारा हम लगा लेंगे, और इसके बाद ये जो लैशेस मैं लगा रही हूँ दिस इज़ कॉल्ड बॉम। ये आपको मिल जाएंगी मैं ग्लैंसी से, नीचे डिस्क्रिप्शन में पेज टैग कर दूँगी। बड़ी अच्छी लाइट वेट अफोर्डेबल लैशेस हैं। फिर मैं ब्राउ जेल की मदद से दोबारा से अपनी ब्राउज़ को फ्रेम कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे फील हो रहा है कि ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत थी अकॉर्डिंग टू द आई लुक। फिर उसके बाद मैं अपने फेस के ऊपर प्राइमर लगा रही हूँ। ये इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है, ये इन कंपनी का नहीं है, डिफरेंट है। अच्छा जी, ये है जी फुल कवरेज कंसीलर। ये स्पॉट कंसीलिंग के लिए मैं यूज़ कर रही थी क्योंकि ये डार्क शेड है। फिर मैंने इसको अपने आइज़, ये वाला एरिया जहाँ पे यूजुअली लोगों को डार्कनेस होती है, मुझे भी थोड़ी सी है, तो मैं इस एरिया में इसको प्लेस कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने यूज़ किया था, कवरेज काफ़ी ज़्यादा है। स्पंज की मदद से मैंने इसको ब्लेंड किया है, और जो है बड़ी अच्छी नीट सी फिनिश मेरे फेस के ऊपर आ गई थी। मुझे और कोई कलर करेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब फाउंडेशन में लगा रही हूँ फ्लैट साइड से, ये भी स्पंज से मैं लगा रही हूँ। फाउंडेशन की कवरेज जो है काफ़ी शेयर है, मतलब इट्स नॉट मीडियम, मतलब ये डेली यूज़ के लिए ठीक है। आई फील लाइक द शेड लुक्स अ लॉट वाइटर ऑन स्क्रीन, लेकिन इन पर्सन ये मेरे लिए ठीक था, इतना ज़्यादा वाइट नहीं था। नेक्स्ट अब हम जो है ब्राइटनिंग के लिए कंसीलर यूज़ कर रहे हैं। ये रूट कॉस्मेटिक्स का है, ये काइवेस्ट का नहीं है, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। और अब जो है हम आ जाते हैं जी क्रीम कॉन्टूर की जानिब। ये शेड नंबर 2 है जो वीट शेड में है। इट लुक्स अ लॉट डार्क इन द पैन,
लेकिन यहाँ पे मैं फेस के ऊपर अप्लाई करूँ। अब देखो होता क्या है, दिस इज़ द पार्ट। प्लेस करने के बाद मैं स्पंज से इसको ब्लेंड करती हूँ एंड द मिनट आई स्टार्ट ब्लेंडिंग इट स्टार्ट्स टू डिसअपीयर। जी, ये होना शुरू हुआ था, जो कि मैं एक्चुअली हैरान हो गई थी। अब क्रीम ब्लश हम लेते हैं, ये स्पंज पे मैंने अप्लाई किया था और ये काफ़ी ब्राइट शेड है, तो आई वॉज़ रियली होपफुल कि बड़ा अब ये थोड़ी सी सैल्वेज हो जाएगी ये माई लुक। एनी हाउ, या मैं स्पंज से इसको क्लीन साइड से मैं इसको ब्लेंड कर रही थी। अब लोअर लैश लाइन पे हम आ जाते हैं अपनी कंप्लीट करने के लिए। मैंने बस ब्राउन सा शेड वही एंगल ब्रश के ऊपर लिया था और जो है जी मुझे ब्रॉन्जर यूज़ करना पड़ गया, क्योंकि जो कॉन्टूर था वो इतना इंटेंस था ही नहीं जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। उस टू लाइट, वो डिफ्यूज़ होकर गायब हो गया। सो आई हैड टू स्कल्प माई फेस अगैन। जॉ लाइन भी मैंने दोबारा से की और हाँ ये इतना पिगमेंटेड नहीं है। ब्लश मैंने अप्लाई कर लिया इसके ऊपर, क्योंकि आई फेल्ट कि ब्लश वाज डाइंग डाउन। इसके बाद जो है हम अप्लाई कर रहे हैं लिप ग्लॉस। मैंने एक पिंक कलर का लिप लाइनर लगाया था, उसके अंदर लिप ग्लॉस जो है वो मैंने लगा लिया है। एंड हाइलाइटर जो है वो मैंने हाई पॉइंट्स पे लगाया। आई फील लाइक हाइलाइटर लगाने से मेरी जो ब्लश का टोन है वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। सेटिंग स्प्रे लगा के जो है ये आ जाती है हमारी फिनिश्ड लुक। ज्वेलरी ये प्रॉपर सारा कुछ सेट करके आई फील लाइक दिस इज़ अ प्रॉपर वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। ज़ाहिर पता वेडिंग गेस्ट में आप टीका नहीं लगाना चाहते, वो आपकी टोटली आपकी अपनी मर्ज़ी है, बट आई वेंट अहेड और मैंने कर ही डाला ओवर। बट आई लाइक इट, मुझे बड़ा मज़े का लग रहा है। द लुक टर्न्ड आउट वेरी नाइस डिस्पाइट जो प्रोडक्ट्स में जो प्रॉब्लम मुझे फेस हुई, बट या दिस इज़ इट। जी, ये है जी आज की हमारी फिनिश्ड वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। आई होप यू गाइज लाइक द ट्यूटोरियल। अब आ जाते हैं जी हम फाइनल थॉट्स की जानिब। इन ऑल ऑनेस्टी आई फील लाइक इनके जो सबसे जो मुझे आई वुड से जो प्रोडक्ट मुझे पसंद आया है इज़ प्रॉबली द ग्लॉस। ठीक है यस आई लाइक द ग्लॉस। इसका शेड बहुत अच्छा है। आई फील लाइक अनास्तासिया बेवर्ली हिल्स के जो ग्लॉसेस होते हैं उसके फॉर्मूला से ये मिलता जुलता है। उसके बाद आई वुड से जो मुझे प्रोडक्ट पसंद आया है इज़ द ब्राउ जेल, एंड देन ओनली देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कंसीलर। आई विश ये शेड सही होता, बट ये कवरेज इसकी बहुत अच्छी है। अब आ जाते हैं उस पार्ट पे द नॉट सो फेवरेट वंस। ठीक है, ओके पैलेट पे आ जाते हैं। ठीक है, पैलेट जहाँ तक आई एक्सपेक्टेड कि ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी ऑन टू द आइज़, सरप्राइजिंगली इट डिड नॉट। मैं सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ इन द शिमर्स। आई फील लाइक शिमर्स में फॉल आउट है जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब आप अपनी लिड्स को बेंड करते हैं तो वहाँ से वो फॉर सम रीज़न लाइक पाउडरी इट टेंड्स टू फॉल ऑफ। जहाँ तक मैट्स की बात है, मैट्स आर ऑल राइट, मैट्स आर फाइन, द डार्कर कलर्स आर नाइस एंड एवरीथिंग। आई डिड अ सॉफ्ट लुक, तो आई एम नॉट गोइंग टू से कि डार्कर कलर्स इतने अच्छे परफॉर्म करते, दे डू। आई रियली लाइक द ब्लैक वन, इट्स नॉट द ब्लैक इज ब्लैक बट द ब्लैक परफॉर्म्स रियली नाइसली। ये जो एवोकाडो शेड है, द डार्क ब्राउन वन, दिस परफॉर्म्स वेरी नाइसली। बाकी टोन्स मोर लेस आर नाइस, बट आई वॉज एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटेड इन द शिमर्स। शिमर शेड्स लाइक लूट एंड टेंडर, द वन दैट इज़ राइट हियर, ये वाले इनका एक तो कलर पे ऑफ उस तरह का है नहीं, दूसरा ये है दे डोंट हैव दैट इंटेंस शाइन जो कि शिमर्स में होती है, एंड दे फेल्ट वेरी पाउडरी ऑन टू द लिड्स, जो कि एक बहुत डिसअपॉइंटिंग फैक्टर था इन अ पैलेट दैट आई एक्सपेक्टेड वुड डू वेरी नाइसली। तो ये मुझे जो है ना वॉज अ ह्यूज टर्न ऑफ, बिकॉज आई डू एक्सपेक्ट माई शिमर्स टू परफॉर्म नाइसली व्हेनेवर आई यूज़ अ पैलेट। तो ये पैलेट इस वजह से थोड़ी सी मेरे लिए फ्लॉप हो गई है। जहाँ तक हाइलाइटर की बात है, हाइलाइटर का शेड इज़ एक्चुअली वेरी नाइस, इट डिड फाइन ऑन माई स्किन, बट आई डिड नोटिस कि जब आप इसको हाथ से अप्लाई करते हो ये हाथ से बेहतर अप्लाई होता है बनस्बत की ब्रश से, तो दैट्स द ओनली डिफरेंस। दूसरा ये है कि अगर आप ब्रश यूज़ करें यू माइट वांट टू पुश द ब्रश राइट इनटू द प्रोडक्ट एंड देन यूज़ इट, तो या दैट्स हाउ यू यूज़ इट। बट आई वुड टोटली रिकमेंड कि आप जो हो ना शेड डिफरेंट लेना। दिस इज़ लाइक अ रोज़ गोल्ड, शेड नंबर 3, दिस इज़ प्रॉब्ली अ ट्रिकी शेड for most people to use. Lids पे definitely यूज़ करना, ब्राउ के आर्च में यूज़ कर लेना, but I do think कि ये इसको थोड़ा फेस के ऊपर यूज़ करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं टू द क्रीम प्रोडक्ट्स, जो कि आई एम एक्चुअली डिसअपॉइंटेड। आई रियली हैड हाई होप्स विद दीज वंस। ये क्रीम ब्लश एंड द क्रीम जो इसका कॉन्टोर है, फॉर सम रीज़न जब मैंने इसको फेस पे ब्लेंड किया उस वक्त तक तो ठीक था, नॉट द कॉन्टोर काइंड ऑफ डिसअपीयर्ड, तो मुझे ये इतना पसंद नहीं आया। ऑल्दो इन द पैन एंड द वे इट परफॉर्म्ड मुझे लगा था कि यार इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, बट ये इतना नहीं था, इट जस्ट डिसअपीयर्ड व्हेन आई यूज्ड इट ऑन माय स्किन। तो आई हैड टू सेट माय फेस
with a powder bronzer, powder contour anyway. तो I was like यार वो intensity आई नहीं जो कि एक cream product लगाने से intensity आती है. It just disappeared. Same is the case with the blush. The blush did not disappear immediately, but once I was done with my makeup, I noticed कि मुझे दोबारा से blush की ज़रूरत feel हो रही थी. I had to set my face with 2 different blushes to get the tone right. क्योंकि this is like a cool tone, although it may look a little warm, but it is a cool tone nonetheless. I wanted this to work, but it did not. It did not. So yeah, I'm kind of disappointed in these 2 products the most क्योंकि मुझे था कि ये बहुत अच्छे perform करेंगे. I feel like this is ये product at least, the cream blush. This is something जो आप अपने bare face पे like अपनी skin care करके अपने sunblock लगा के उसके ऊपर थोड़ा सा ये cream blush लगा के चले जाओ. Throughout the day you might notice, well not throughout the day, कुछ देर बाद you will notice कि it will die down. तो इसको अपने पर्स में रख लेना एंड यू कैन टोटली गो अहेड एंड यूज़ इट, बट लॉन्गजेविटी के लिए नो, नॉट एट ऑल. दिस इज जस्ट समथिंग जो टेम्परेरी लगाओ और ये हट जाएगा. तो पाउडर ब्लश लाजमी आपको चाहिए इसके बाद. सो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर था. अदर देन दैट आई थिंक या दिस इज़ ऑल दैट आई हैव टू से अबाउट द प्रोडक्ट्स. ब्राउ जेल जो है दिस वाज एक्चुअली वेरी नाइस. इट्स वेरी इजी टू यूज़. आई लाइक दैट इट स्टेज लाइक अपनी जगह पे सेट हो जाती है. फाइबर्स मुझे इतने ज़्यादा फील हुए तो नहीं, बट आई डू हैव थिकर ब्राउज टू बिगिन विद, सो आई डू थिंक ये यू नो इट्स एन ऑलराइट, इट्स अ गुड प्रोडक्ट. वैसे काफ़ी मज़े की मैंने ये वेडिंग गेस्ट लुक बना ही लिए. इवन हेयर जस्ट आई डोंट नो रफली मैंने कर लिया. खैर एनी हाउ, ज्वेलरी जिन्होंने मुझे भेजी है उनका पेज का नाम है फैशन कलेक्शन. उनको मैं टैग कर दूंगी. वेल एक्चुअली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे मेंशन कर दूंगी. द दुपट्टा आई एम वेयरिंग इज फ्रॉम चादर बाय बतूल. दिस एक्चुअली केम इन सेपरेटली. ये सूट के साथ नहीं है, बट आई वांटेड टू पेयर इट लाइक दिस बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा था लाइक अ कूल ग्रे और एक ऑफ वाइट के साथ. तो आई वांटेड समथिंग डिफरेंट एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नाइस वे टू पेयर इट. तो या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इनको मेंशन कर दूंगी. आप मेरे साथ डिफरेंट फॉर्म्स में भी कनेक्ट कर सकते हैं. ऑन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, टिकटॉक, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. इन सब के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. ऑल्सो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस नीचे कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. मच लव एंड अल्लाह हाफिज़.